हम में से सभी लोगों के पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड तो होगा ही है और हम एटीएम या डेबिट कार्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह क्या होता है और किस लिए उपयोग किया जाता है। बट आप में से बहुत से कम लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में पता होगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो गैस, क्रेडिट कार्ड क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि एटीएम या डेबिट कार्ड होता है प्लास्टिक का, वैसे ही क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड ही होता है। लेकिन इसमें इन दोनों में अंतर यह होता है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, जबकि जो एटीएम कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है वो हमारे बैंक खाते से लिंक होता है। और डेबिट या एटीएम कार्ड से हम सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितने कि हमारे बैंक अकाउंट में जमा है या सेव हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से हम उतने रुपए खर्च कर सकते हैं जितने रुपए की बैंक ने हमें लिमिट दी हुई है खर्च करने की एक महीने में। आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे पैसे खर्च कर सकते हैं जितने आपके क्रेडिट कार्ड पर बैंक ने लिमिट रखी हुई है। तो क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से बैंक से लिया गया उधार होता है जिसे आपको एक महीने बाद चुकाना होता है। क्रेडिट कार्ड का अर्थ क्रेडिट के नाम से ही पता चलता है कि आपको इसका फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। क्रेडिट कार्ड के कई सारे फ़ायदे हैं, वहीं कई सारे नुकसान हैं। अगर आप अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल स्मार्टली तरीके से नहीं करते हैं तो इसके कई सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। तो अभी हम आगे ये भी जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड के कितने फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं, और ये कैसे क्या बनवाया जाता है और इसे कौन बनवा सकता है, और इसका जो बिल वगैरह आता है उसे कैसे क्या पे किया जाता है, सारा डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड को बनवा कौन सकता है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो उसमें सीधा सीधा मतलब यह है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। तो सबसे पहले वो लोग जो एक अच्छी जॉब वाली नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें हर महीने अच्छा पैसा मिलता है, वो लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। या जिसका अच्छा बिजनेस चलता है, जिसका मंथली इनकम अच्छा हो जाता है, वो लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिसका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है उसके बैंक अकाउंट में, तो उसका क्रेडिट कार्ड बन सकता है। तो अगर आपका अच्छा खासा इनकम होता है हर महीने, आपका कोई अच्छा जॉब है या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिससे अच्छा खासा इनकम हो जाता है, तो आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। वेल गैस, अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होती है। गैस, जिस भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं उसकी लिमिट 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड पर कितनी लिमिट तय की हुई है। आपके बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड पर जितनी भी लिमिट तय की हुई होगी, आप उतने रुपए एक महीने में खर्च कर सकते हैं। भले ही आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड से उतने रुपए तक खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो एटीएम से भी कैश निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपको इमरजेंसी में या अचानक कहीं भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपने बैंक के दिए गए क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट रखी गई है उतने रुपए आप जो है उससे कैश में निकाल सकते हैं, या फिर आप उसको ऑनलाइन कहीं पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का दूसरा यह फ़ायदा है कि आपको जितने भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं उसका आप जो है 40 से 45 दिनों के अंदर अगर भुगतान नहीं करते हैं तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाती है। तो ये दो क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े फ़ायदे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। तो क्रेडिट कार्ड का जो सबसे बड़ा नुकसान वो यह है कि आप जो क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं उसे अगर आप उसकी ड्यू डेट तक चुकता नहीं करते हैं, आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी देनी होती है, आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जो कि आपको बैंक को पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान वो यह है कि अगर आपके पास यह है
तो आप इससे फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको इमरजेंसी में कोई शॉपिंग करनी है, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई जो कि फिजूल खर्ची होगी आपके लिए, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद आ गई, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे जो है ज़रूर उसे परचेस कर लेंगे। तो ये एक प्रकार की फिजूल खर्ची होगी जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वेल गाइस, ये तो हो गए क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान और क्रेडिट कार्ड क्या है। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप अपने बैंक की वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, जो भी आप बैंक अकाउंट आपके पास है, अगर आप उसका नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है ऑफलाइन अपने बैंक जाकर भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर बैंक जाना होगा और वहाँ एक फॉर्म लेना होगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए और उसे फिल करके बैंक में जमा करना होगा। जब आप सफलतापूर्वक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके कुछ दिनों बाद आपके बैंक में दिए गए एड्रेस पर पोस्ट के जरिए क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड मिल जाने के बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो आपके बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड पर जितनी भी लिमिट दी हुई है, क्रेडिट कार्ड से आप उतने रुपए खर्च कर सकते हैं। ये रुपए आप चाहें तो एटीएम से कैश के जरिए निकाल सकते हैं या फिर आप जो है कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप एटीएम से कैश निकालेंगे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए तो उसी दिन से आपको चार्ज देना होगा उतने रुपए का जितने रुपए आपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम के ज़रिए कैश निकाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से हमेशा ऑनलाइन ही शॉपिंग करें, ताकि आपको 40 से 50 दिन का टाइम मिल जाए उस बिल का भुगतान करने के लिए और आपको कोई पेनल्टी ना देना पड़े। क्योंकि कैश निकालने पर आपको जिस दिन आप कैश निकालेंगे उसी दिन से चार्ज लागू हो जाता है, और जबकि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते हैं तो आपको 40 से 50 दिन का टाइम मिल जाता है। आपको उस दिन में कोई भी जो है कोई पेनल्टी नहीं लगती है। और अगर आप 40 से 50 से ज़्यादा दिन लगाते हैं अपने बिल का भुगतान करने में तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है उस बिल पर। वेल गाइस, ये तो बात हो गई कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करेंगे, कैसे हम इसके रुपयों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड से हम पैसे खर्च करेंगे उसका भुगतान या पेमेंट कैसे करेंगे अपने बैंक को। तो आप जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं एक महीने में, उसका भुगतान आपको 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर करना होता है। अगर आप इससे ज़्यादा दिन का समय लगाते हैं तो आपको ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। तो आप जो भी क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं उसका बिल आपके एड्रेस पर पोस्ट के ज़रिए आ जाता है। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो नेट बैंकिंग में भी आपको आपके क्रेडिट कार्ड का बिल देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो इस बिल को ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने बैंक जाकर भी ऑफलाइन इसका पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आजकल यूपीआई ऐप्स में भी जो है ये आप पेमेंट करने का ऑप्शन है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, या फ़ोन पे या गूगल पे के ज़रिए। इस वीडियो में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उसका उपयोग स्मार्टली तरीके से करें ताकि आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग ही करें। आप उससे एटीएम से कैश ना निकालें और आप समय पर उसकी ड्यू डेट से पहले पहले उसके बिल का भुगतान कर दें। इससे आपको क्रेडिट कार्ड के सारे फ़ायदे मिलेंगे। और अगर आप इसकी ड्यू डेट के बाद पेमेंट जमा करते हैं, बिल का भुगतान करते हैं, तो आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें।